से टेलीकॉम पर लौटते हैं और एक अपडेट ये है कि 2 दिन में 7 दौर की बोली हुई है 5G स्पेक्ट्रम के लिए। नीलामी खत्म हो गई है और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। सुमित, बताइए किस तरह का रिस्पांस मिला है, किसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? लगभग 7 राउंड चलने के बाद स्पेक्ट्रम की नीलामी आज सुबह ही खत्म हुई। ये एक दिन से थोड़ी ज्यादा ही चली। कल सुबह 10 बजे शुरू हुई थी और आज भी 7 राउंड के बाद सरकार को लगभग 11,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। 10.5 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम ऑफर पे था और कुल मिलाकर 96,000 करोड़ रुपए से ऊपर की ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुई थी। भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया की स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी है कि वो उन्हीं जगह पे स्पेक्ट्रम बिड कर रहे हैं जहां पर उनके परमिट्स इस साल खत्म हो रहे हैं। इसकी स्पेक्ट्रम की कम डिमांड इसलिए भी रही कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं और दूसरा जो पहले की मौजूद कंपनियां हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं रही। पिछली बार की बात करें तो 2022 में लगभग 1,500 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी और उसमें रिलायंस जियो ने सबसे ज़्यादा 88,000 करोड़ की स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के लिए बोली लगाई थी। 2021 में 4G स्पेक्ट्रम भी इससे ज्यादा थी, अभी लगभग 96,000 करोड़ की है। सब मिला के कह सकते हैं कि म्यूटेड डिमांड मतलब कम डिमांड के चलते स्पेक्ट्रम नीलामी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और 7 राउंड के बाद लगभग 11,300 करोड़ रुपए ही सरकार को इससे मिल पाए। ठीक है, तो जितनी उम्मीद थी उससे काफ़ी कम, मतलब बहुत ही सुस्त रिस्पांस हम कहेंगे 5G स्पेक्ट्रम के लिए। भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा इसमें बोली लगाई है। विवेक जी, अगर हम जैसा कि सुमित ने बताया कि 5G स्पेक्ट्रम में हालांकि उम्मीद से काफ़ी कम बोली लगी, लेकिन भारतीय एयरटेल ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है। भारतीय एयरटेल साल की शुरुआत की थी, शेयर ने 1,000 रुपये के आसपास का भाव था, अगर आप 6 महीने का चार्ट दिखा पाएँ तो, और अब ये 1,500 रुपये के आसपास आ गया है और ये तब हुआ है जबकि अभी टैरिफ रिवीजन हुआ नहीं है, कंपनियों ने पैसे बढ़ाए नहीं हैं मोबाइल टैरिफ के। आपको लगता है कि ये 1,500 वाला अब 2,000 रुपये की तरफ बढ़ जाएगा अगर कुछ पॉजिटिव खबरें अगर आ गई तो? और इस लेवल पर आपको वैल्यूएशन किस तरह का लग रहा है शेयर का? दो चार बातें अभिषेक एक एक करके बताता हूं मैं। तो देखिए, पहली चीज जो ये 5G स्पेक्ट्रम का नीलामी है उसका ये बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से उसका इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर ये कंपनीज क्या करने वाली है कि 4G का उपयोग करके या फिर उसको सरेंडर करके ये लोग 5G की ओर जाएंगे, ताकि पैसा भी बचे। क्योंकि 5G में वापस आपको जो शेल आउट करना पड़ेगा कंपनीज को वो बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा, तो इसके लिए तो वो थोड़ा रीबैलेंसिंग ये लोग करेंगे। अब उदाहरण के लिए लेता हूं मैं, भारतीय एयरटेल में आज कितने कस्टमर्स हैं? करीबन सब्सक्राइबर्स आपको रहेंगे 55 करोड़ से लेके 61 करोड़ का कस्टमर बेस है। देखिए, आप आज अगर रिचार्ज करने जाते हो कोई भी एक पैकेज, तो आपको 30 दिन का पैकेज मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों? इन्होंने 30 दिन को कर दिया है 28 दिन। तो आप अगर कोई भी मंथली पैकेज लेने जाओगे तो आपको 28 दिन का ही मिलेगा। अब जनरली क्या होता है कि एफएमसीजी के जैसे ही ये टेलीकॉम भी काम कर रहे हैं कि आप दाम मत बढ़ाओ, दाम वही रखो लेकिन पैकेट छोटा कर दो। अब ये हो सकता है आगे चल के 28 का अगर 26 करे, तो समझ लो कि आपको फर्क पड़ गया करीबन 10 रुपए का भी अगर फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, कंपनी के पास आज 55 करोड़ सब्सक्राइबर है, 55 करोड़ इंटू 10 ऑन दी एवरेज, तो कितना बड़ा एक जंप अप देख सकते हैं। ये मतलब बहुत बाजार अभी तक पूरा फैक्टर इन नहीं कर रहा है और ये सारी कंपनीज इसी के कारण अभी अच्छा कर रही है, परफॉर्म अच्छा कर रही है। तो ये जो टैरिफ हाइक है ये होना बहुत जरूरी है अभी, और इनफैक्ट ओवर ड्यू है। जो टेलीकॉम प्राइजेस है और इंटरनेट प्राइजेस है दुनिया भर में, इंडिया में सबसे सस्ते हैं आज के दिन। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर अगर 10 रुपए भी मतलब टैरिफ में बढ़ोतरी करते हो, तो जो बॉटम लाइन इम्पैक्ट है बैलेंस शीट में वो बहुत बड़ा आपको दिखते हुए दिखेगा। तो इसके लिए अब हाँ, रिलायंस तो लिस्टेड है नहीं, जियो लिस्टेड है नहीं, तो रिलायंस के थ्रू आपको प्ले करना रहेगा। लेकिन भारतीय और वोडाफोन इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी आगे चल के भी रहने वाला है। तो मैं कोई सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर टैरिफ हाइक होता है और ये स्टॉक आपको 1800 से लेके 2000 तक दिखा देता है। तो ये नज़रिया फ़िलहाल जो है टेलीकॉम स्पेस पे आ रहा है और शानदार तेज़ी सभी काउंटर्स में हम फ़िलहाल देख रहे हैं। जतिन,